जय हिंद साथियों, आप सभी ठीक होंगे आशा करते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पता है एक सीरीज चला रहा हूँ एनटीपीसी मेंस रियल क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस चैनल के माध्यम से पिछली 2 वीडियो में आपको डाल चुका हूँ, जिसमें से आपको वीडियो कुछ क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। कुछ जो आपके क्वेश्चन रह गए थे इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से एंड तक देखिए। दोस्तों, आपको टोटल अगर आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, जैसा कि आज जिस टाइम से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ 25 तारीख हो चुकी है और 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो जितने भी आपके सप्ताह में क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉप 50 क्वेश्चन, तो वही आपको कराने वाला हूँ। और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है अगर 28 अगस्त जो भी आपका 28 अगस्त से लेकर आपका एग्जाम है दोस्तों, तो बिल्कुल 100% इस वीडियो को बिल्कुल श्योर मान के चलें। आपका एक एक क्वेश्चन आपका रियल क्वेश्चन है और जो भी आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, तो दोस्तों 100% आपको यही पैटर्न आपको आगामी सप्ताह में आपको देखने को मिले। बस जैसे ही आपको संख्या चेंज देखने को मिलेगी, बाकी आपको पैटर्न एक ही रहेगा। इसलिए वीडियो मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल ऑल इंडिया की हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट और एग्जाम एनालिसिस सबसे सटीक और रियल आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किए देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ टॉप क्वेश्चन में टॉप 50 आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैथ्स रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। अभी तक पूछे गए सभी सप्ताहों का निचोड़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 36 मैंने अभी तक आपको 35 क्वेश्चन करा चुका हूँ 2 वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आपको 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो 36वां आपको क्वेश्चन है, प्रथम 122 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। एनटीपीसी 21 तारीख को तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको करना किस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार का आपको पैटर्न हर एक आगामी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, मात्र आपका जो संख्या चेंज रहने वाली है, बाकी आपका पैटर्न क्वेश्चन एक ही रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको करना है A to Z। सीधा करना क्या है, 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है समप्राकृत संख्याएं, दूसरा पूछा जाता है आपका विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, और तीसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो तीनों प्रकार के मैं आपको टाइप की मदद से आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो अगर प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछ ले तो n+1 कर देना, भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। n संख्या जैसे कि एक संख्या n रहती है और n+1 कर देना। जैसे कि विषम संख्या आपसे पूछी जाए तो विषम संख्या में आपको जो n संख्या है भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, और प्राकृतिक संख्या में आपको क्या करना है n+1/2 कर देना, भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का हल कराने वाला हूँ। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम 122 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी तीसरा वाला आपका टाइप पूछा गया है। तो प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है 122 n+1 यानी अपॉन 2। तो 123 का 2 डाइट आप करोगे तो 2 से 6 काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का आपको करना है। आगामी समय में आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, आपको बस संख्याएं आपकी चेंज रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, 5 पुरुष और 2 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 7 पुरुष 3 महिलाएं 5 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 2 महिलाएं काम को कितने दिन पूरा करेंगे। एनटीपीसी 20 अगस्त 2025 में ऑल सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको करना क्या है, 5 पुरुष यानी आपके हैं 5 मेल प्लस 2 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, आपके 10 दिन में 10 दिन में कर सकते हैं, बराबर 7 पुरुष 7 मेल प्लस 3 वुमेन गुणा 5 दिन में कर सकते हैं। तो इनका आपस में आप रेशियो ले लो, 5 से काटो 2 बार, 5 दूनी 10, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी मतलब 5 दूनी 10 मेल 4 वुमेन बराबर 7 मेल प्लस 3 वुमेन। आपको करना क्या है, यहाँ मेल की संख्या और यहाँ मेल की संख्या आपस में एक लाओ, तो यहाँ प्लस है, यहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 3 मेल आ जाएगी बराबर यहाँ 4 वुमेन है, यहाँ 3 वुमेन, तो इसमें से माइनस करोगे अपन तो 1 वुमेन आ जाएगी। तो मेल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 और वुमेन की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ये आपका रेशो हो जाएगा क्षमता का, ये आ गया आपका रेशो क्षमता का। अब आपको क्या करना है, 2 पुरुष 2 पुरुष महिलाओं का कितने दिन में करेंगे, तो टोटल आपको पहले तो आपको टोटल वर्ग निकालना है। तो टोटल वर्ग का निकालने क्या करना है आपको, 5 मेल प्लस 2 वुमेन इंटू 10, इसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो 5 मेल है और एक उनकी क्षमता कितनी है 5 की, तो 5 हो जाएंगे, प्लस 2 वुमेन है और उनकी क्षमता 3 की है, तो 6 वुमेन हो जाएगी इंटू 10, यानी टोटल वर्ग आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 6 11 11 गुणा 110, यानी 110 आपका राइट टोटल वर्ग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 पुरुष 2 मेल यानी 2 मेल प्लस 2 वुमेन
आपकी निकालना है, दोनों का काल यहाँ निकाल लो अपन। टोटल वर्क है आपका 110 और दो मेल है और मेल की क्षमता कितनी 1 की, यानी 2 हो जाएगा, प्लस 2 वुमेन है और क्षमता कितनी है 3 की, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 110 बराबर आएगा 6 दूनी 8 और 110 में से 8 को अगर डिवाइड करोगे तो वो जो इतना अभी आंसर आएगा एक इतने दिन आपकी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और बाकी आसानी से 20 टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार का पूछा गया है ये आपके सामने रहा। तो क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी 5 7 है और बी और सी का रेशियो 5 2 8 2 है तथा ए प्लस बी प्लस सी टोटल है 13,500 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। एनटीपीसी 8 अगस्त में 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ सीधे करना, ए बी और सी का आपको रेशियो निकाल लेना है। कितना आएगा 5 7 और बी का कितना है आपका 8 और यह हो गया 2। तो अब पता है रेशो निकालना, तो आप मैं तो डायरेक्ट यहाँ से करा देता हूँ, समझ लेना आप, रेशो पूरा चैप्टर पढ़ लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो भी संख्या 7 हो गई, यहाँ हो गई आपकी 8, तो आप निकाल लो इनका रेशो। 8 पंच 40, 8 7 56 और 7 दूनी 14, 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो कितने बार आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 28, यहाँ हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब डायरेक्ट आप खुद निकाल लो सीधा सीधा। तो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 55। ठीक है, यहाँ हो गई आपकी 55 और क्वेश्चन दिया गया है तो 55 आपकी हो गई और टोटल वैल्यू कितनी दी है आपकी 13,500। अगर थोड़ा डाटा, अगर आपको डाटा बिल्कुल इजी करना तो आप सीधा आप क्या कर लो 5500 लिख लो यहाँ पे 5500। तो 5500 की वैल्यू आपकी दी है 55 की, तो आपकी एक की वैल्यू आ गई 100 की और पूछा ए प्लस बी का मान। तो ए प्लस बी का कितना है आपका टोटल ऊपर 48। तो 48 को डायरेक्ट 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का पूछा गया, संख्या है n 35 m 45 802 11 से विभाज्य है, m माइनस n का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 12 अगस्त में आपके 300 में आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे करना है, पहले आपको करना है 11 का करना है, तो पहले n का मान निकालो फिर m का मान निकालो। तो इसमें 11 से विभाज्य करने का क्या होता है नियम इसका, एक छोड़े उसको प्लस करो, 8 और 2 10, 10 4 14 और 14 और 5 19, 19 और n, तो n प्लस कितना होगा आपका 19। इन दोनों को मान निकालना ना माइनस का, तो यहाँ से कर लो। फिर अब m का मान निकालो, तो कितना हो गया 0 और 5 5 5 और 5 m और 5 3 8। ठीक है, डिवाइड बाय 11 करना। ठीक है, तो इसका क्या आ गया आपको टोटल ओवरऑल, अगर आप m माइनस n का मान निकालोगे तो 19 में से 8 निकाल दो, 11 आ जाएगा, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। और 12 अगस्त में 3 सप्ताह में क्वेश्चन पूछा गया। अगर सप्ताह में आपका एग्जाम तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 60 के 65% 45 के बटे 5 से कितना आधे का। तो एनटीपीसी 12 अगस्त में 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र आपका संख्या चेंज रखेंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो निकाल लो 60 के 65% निकाल लो, तो 0 से 0 काट लेना, 2 से काटो, 2 से काट लो कितने बार 3 बार, 2 से काटो 5 बार, 5 से काट लो सीधी सीधी बार, 5 एकम 5 5 3 बंदा। ठीक है, और 13 39, इसका आ गया 39। फिर दूसरी वाली निकाल लो 45 के 1/5 सीधे काट लो, 5 एकम 5 5 9 45, यानी आगे कितना 9। तो इन दोनों का कितने, इससे कितना आधा है, कितना आधा है 30 आधा है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। 12 अगस्त के आपके 3 सप्ताह में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे आपको करना है ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को पूरे मिलेंगे, बस आपका डाटा चेंज रहेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का पूछा गया 14.2 और 0.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 21 अगस्त में आपके 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछे गए। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, बाकी आपके एलसीएम से है ना दोस्तों, एलसीएम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए, बस इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के पूछे जा रहे हैं, वो भी पॉइंट वाले जो मैंने आपको यहीं से कराया, तो पॉइंट वाले पूछे जा रहे हैं। तो आप आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया 1700 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, 10 महीने सॉरी 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष होगा यहाँ पे। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 21 में आपके 300 में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100।
100, इसमें आपको वैल्यू रख देना। तो आपको कितनी 1700 इंटू 5 इंटू 1 0 0 0 0 काट देना, 7×5 = 85। ये आपका ऐसा ही हो जाएगा। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन में करना है ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। बाकी आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 343 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाओं को सतह क्षेत्र बताइए। तो ठीक है, तो एनटीपीसी में 20 अगस्त की 300 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना सीधे सीधे। तो क्या है आपका, तो आपका एरिया कितना है, आयतन कितना है आपका, आयतन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 343 है। तो ए बराबर आ जाएगा कितना 343 और क्यू का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 की। ठीक है, 7 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, घनाव का एरिया, घनाव का एरिया निकालना। घनाव का एरिया क्या होता है 2L + B + BH + HL, इसका निकाल देना। तो आपको करना क्या है 7 की उसकी वैल्यू लेना है। तो ठीक है, तो आगे का जो आपका है ये फॉर्मूला है। तो बाकी आप देख लेना, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन कराने, तो इसका आप देख सकते हो। आप इसमें कमेंट सेक्शन में जवाब देना, और बाकी कुछ डाटा थोड़ा होल्ड है इसमें होल्ड पे रख दे। तो अगर आपका आंसर आए तो दोस्तों तो इसका कमेंट्स में आप जवाब दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ग्राहक को 20% कम वजन देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। एनटीपीसी 20 अगस्त 300 में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीपी लिख लेना, एक साइड आपको एसपी लिख लेना है। सीपी यहाँ 100 लिख लेना, 20% का लाभ यानी 120 का मूल्य पर ग्राहक 20% कम देता है। ठीक है, तो 20% यहाँ पे कम देता है और यहाँ 100 की देता है। तो 100 से 100 काट लेना, अपन 0 से 0 काट लो। इसको संख्या छोटी बनाने के लिए 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 2 बार। अब माने सीपी और एसपी का रेशियो कितने आ गया 2 का और 3 का, यानी 2 की चीज खरीदी 3 की बेचती, यानी 1 का लाभ हुआ कितनी पर 2 पर इंटू 100, तो उसको होगा 50% का लाभ। ओवरऑल उसका हो गया 50% का आपको लाभ। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। बाकी आपके 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। 20 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी सब आपका एग्जाम है तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ठोस बेलन का आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, यदि उसका ऊंचाई त्रिज्या बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना दोस्तों। मुझे अभी अर्जेंट काम है दोस्तों, अर्जेंट काम है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। बाकी मैं आपको सॉल्व थोड़ा अभी नहीं करवा पा रहा, बाकी मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने को बोल रहा हूँ। मैंने आपको, मेरा काम है क्वेश्चन बताना, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 और 81 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको 360 में आपको क्वेश्चन पूछ जाए, तो मैं आपको जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट कॉल आ रही है, मुझे एक जगह जाना है। ठीक है, तो क्या करना सीधे इसका मध्य अनुपात निकालना। तो मध्य अनुपात क्या होता है निकालना 64 इंटू 81, तो 20 स्क्वायर आ गया आपका 64 का स्कोर 8 का 81 9 का, तो मध्य अनुपात आ गया 8 9 72, तो 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 360 में आपको क्वेश्चन पूछे गए, बाकी आप दिले, मुझे जल्दी जाना है, अर्जेंट काम। मैं आपको जो भी बाकी आपको क्वेश्चन बचे मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ। एक वर्ग में परिमाप 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 12 अगस्त में आपके 360 में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको करना क्या है ये बताएगी। तो वर्ग का परिमाप एरिया क्या होता है 3A। ठीक है, तो कितना होता है 4A होता है 4A। ठीक है, इसका परिमाप होता है 4A। तो 4A की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 4A की वैल्यू दी है आपकी 72। ठीक है, और ए की वैल्यू आ जाएगी 18 चौको 72, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप देख लेना, बिल्कुल 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज रहेंगी। 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं आपको। एक पाइप को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टैंक पर एक साथ चलाया जाए तो टैंक का 2 भाग कितना समय लगेगा। एनटीपीसी 12 में आपको क्वेश्चन पूछ जाए, तो आपको करना कुछ नहीं, ए भर रहा है आपका 20 मिनट में और बी भर रहा है आपका 40 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का अगर टोटल वर्क निकालोगे तो 40 होगा, इसकी क्षमता 2 आएगी, इसकी क्षमता आएगी 1 की। तो उसमें बोला है टैंक को 7 भरने से चलाया जाए, 7 में आपको 40 भरना है, कितने 2 1 3 यानी -1, वो कितने का 2/3 भाग। ठीक है, तो 40 दूनी 80, 80/3 इतने दिन उसको समय लगेगा। तो आप कर लेना, बिल्कुल मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 12 अगस्त में आपके तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो बाकी आपके आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो आपको पैटर्न सेम रहेगा, बाकी आपकी संख्या चेंज रहेगी। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको परिमाप
एक यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप इसका होता है 3 है, 3 होता है, उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप 3 इंटू 13 हो जाएगा। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, कमेंट देना करना है। अगर आगे शब्दों में अगर एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला लगा रखा है √3/4 ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20% और 30% के दो क्रमिक सूत्रों के अनुरूप एकल छूट गया। एनटीपीसी 14 अगस्त में आपके 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए। आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम तो सेम पैटर्न रहेगा, बस संख्या आपको चेंज देखने को मिलेगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक बार इसको प्लस कर देना 20% को और 30% को और माइनस कर देना है 20 इंटू 30% को। तो कितना हो गया 20 30 50% माइनस करना बीच में 20 दिया कितने हुआ 600 हो गए। दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, जो पॉइंट के बाद संख्या इसको माइनस कर देना, तो 56 मतलब 44% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगामी शॉट में आपका सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्या चेंज जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1500 रुपए की वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 1500 की बेचने पर 10% की हानि, यानी कितनी वैल्यू 90 की। कितना पूछा गया है 20% लाभ, 20% लाभ कमाना है, तो 0 0 काट देना और 9 से आप डायरेक्ट काटोगे तो 9 से तो काट पाओगे क्या, 9 से तो नहीं काट पाओगे, लेकिन यहाँ काट लो 3 से काट लो। 3 से काटो कितने बार 3 से 40 बार, 3 से काटो 3 बार, 30 से काटो 3 5 15 50 बार और यहाँ 5 को 20 200 का आपको 2 से इसमें जोड़ देना, तो मानी 1700 रुपये आपको बेचना होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4.9 और 0.008 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में अगर सिर्फ में आपके मैंने कहा ना आपकी एलसीएम से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सेम पैटर्न पॉइंट वाले, तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में मैंने आपसे बोला ना अभी कुछ काम आ गया, अर्जेंट काम आया, तो मैं नहीं तो मैं आपको सब कुछ करवा देता, सभी क्वेश्चन आपको करवा देता, लेकिन मुझे काम आ गया इसलिए मैं आपको बोला इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। और मैंने अभी थर्ड पार्ट भी करवा दिया, तो कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको पार्ट 4 में भी करवा देंगे, लेकिन बाकी मुझे अभी काम है अर्जेंट, इसलिए मैं अभी इतने क्वेश्चन में आपको करवा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस प्रकार के एनालिसिस और बाकी सब कुछ आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।